नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल, शहर के कई इलाकों में पानी के लिए त्राही। कलेक्टर से गुहार लगाने बड़ी तादाद में पहुंची महिलाएं, संकट में 200 से ज्यादा परिवार। करंट की चपेट में आकर किसान की मौत, दफन शव को पोस्टमार्टम के लिए निकलवाया, पीएम रिपोर्ट के बावजूद नहीं हुआ एफआईआर, एसएसपी ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। उत्साहपूर्ण माहौल में निकली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा, हनुमान समिति और मुस्लिम समाज ने भी किया स्वागत। सरकंडा में पहली बार वृहद स्तर पर किया गया आयोजन। और महिला वन कर्मी ने डिप्टी रेंजर और साथी गार्ड पर लगाया यौन प्रताड़ना का आरोप, प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर जान से मारने की धमकी सहित मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के बीच शहर में पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है। मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इनमें खास तौर पर महिलाएं शामिल थीं, जो पेयजल संकट से परेशान होकर प्रशासन से राहत की मांग करने आई थीं। मजदूरी करने वाली महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्रों में पिछले करीब 1 महीने से पानी की गंभीर किल्लत बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पीने और दैनिक उपयोग के लिए पानी लाना पड़ रहा है। इससे उनके दैनिक जीवन और कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। महिलाओं ने ये भी बताया कि करीब 200 परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। इसके अलावा क्षेत्र में नाली की समस्या भी बनी हुई है, जिससे स्थिति और अधिक खराब हो रही है। उनका कहना है कि यदि स्थानीय तालाब में पानी की पर्याप्त आपूर्ति हो जाए तो काफी हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। शहर के कई इलाकों से लगातार लोग पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर समस्या का समाधान किस तरह और कितनी जल्द निकालता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। पानी के पिए के पानी नहीं मिला थे, ना तरिया ना नदिया कुछ नहीं है। हाँ। वही पानी से नहाना है, बोर से मिला है तो हाँ। वही पीना है, वही ला सब काम में लगाना है। हाँ। पानी नहीं मिला थे, क्या करबो? पानी महीना भर हो जाते ऐसे तैसे। हाँ। गर्मी कैसे करबो? अब क्या करबो? ओती कूदा थन पानी पर, ओती कूदा थन एक नींद रात ले। कहाँ लाओ तो पानी? तो वही कोठी कोनो मेर के बोर चला थे, तिहले दूरिया ले जा जाके। बहुत समस्या हो, बहुत समस्या है। टैंकर कुछ नहीं आए। वहाँ कहाँ क्या है, वहाँ के पंच सरपंच के मुँह में दही जमा। और नाली की समस्या, और नालियों की समस्या है, नालियों में पानी बहे नहीं। क्या करबे? हाँ, का चाहता तुम्हें? पानी चाहिए, नाली साफ सुथरा चाहिए, और का चाहिए? सरपंच नहीं ध्यान दे। ओ भैया राधे राधे ही कथे, राधे राधे कथे। सरपंच बरसाते में पानी की बहुत तकलीफ है। हाँ। एक तालाब है, उसमें पानी आ जाएगा तो सबके घर में बोर में पानी आ जाएगा, उसके लिए नहर को छोड़ना पड़ेगा। तो अभी कितना टाइम हो गया कि आप लोग को पानी का समस्या? अभी 2 महीना हो गया। तो आप लोग कहाँ से लाते हो पानी? फिर नल से, दूर से नल से, मुड़पार से, टेकारी से। हाँ। यहीं से लाते हैं। कितने मतलब लोग प्रभावित हैं, कितना घर प्रभावित है? बहुत 200 घर प्रभावित है। हाँ। तो सब लोग इधर उधर से लाते हैं? हाँ, पता नहीं, मैं घर से नहीं निकली, हमारे मोहल्ले में 200 से ज्यादा प्रभावित है। हाँ। तो सब कहाँ से लाते हैं पानी? कोई मुड़पार से लाते हैं, टेकारी से लाते हैं, बस। तो वहाँ के जो कोई जनप्रतिनिधि हैं उन लोग से आप लोग बात किए? वहाँ के सरपंच? नहीं किए हैं। कुछ वो लोग बताए नहीं कि पानी के लिए क्या करना? उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं चल रहा है। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? तो नहर जल्द से जल्द आ जाए। विधानसभा क्षेत्र के पचपेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। सोमवार को भाजपा प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सूर्या जनप्रतिनिधियों के साथ औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां दोपहर 3 बजे के बाद अधिकांश स्टाफ अनुपस्थित मिले, जबकि कर्मचारियों की ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में कई मरीज इलाज के लिए इंतजार में बैठे थे। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दोपहर में ही अस्पताल छोड़ देते हैं, जिससे मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ता है। एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने भी माना कि स्टाफ का समय से पहले चले जाना रोज की बात है। स्थिति की गंभीरता इस बात से भी सामने आई कि पिछले 4-5
4-5 दिनों से स्वास्थ्य केंद्र में पानी की सप्लाई बंद है। मामले को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि कई कर्मचारी वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं, जिससे जवाबदेही खत्म हो गई है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री से शिकायत कर दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। इलाज कराने आए थे? कहाँ इलाज के? बच्चा के। और डॉक्टर नहीं है? दर्द नहीं देते। हाँ। आज जिसकी डेट दे रही से हाँ। तो थोड़ा खिलाई कम है बच्चा के। हाँ। तो वो थोड़ा खान मैडम में चेक करवाना देते। हाँ, डॉक्टर नहीं है। ये 4-5 लोग समय से पहले चले गए हैं और ये पेशेंट अभी यहाँ इलाज कराने आए हुए हैं। आप लोगों ने इसकी सूचना दी है पानी नहीं है करके? जी। किसको दी हो? तो अब हम अपना आरएमए को दिए हैं। तो आरएमए तो यही रात को चला गया और उनको जानकारी तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को बताया कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है 4 दिन से। अब उसको तो मैं नहीं जानती सर, अब वो लोग जानेंगे कि ऊपर बताएं कि नहीं बताएं। ठीक है। आपका क्या नाम है? रेखा है। रेखा है। कौन है डॉक्टर मैडम, कौन है यहाँ पे? साइंस का अजीज कब? आरएमए है। आरएमए है। कब से है? उनको तो 10 साल 15 साल से ज्यादा। बिलासपुर के ग्राम चिल्हाटी में एक परिवार उस समय गहरे संकट से घिर गया जब उनके सूने मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटना के वक्त पूरा परिवार दर्री घाट में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था। तभी देर रात करीब 3 बजे उन्हें घर में आग लगने की सूचना मिली। जब परिवार सुबह मौके पर पहुंचा तो घर के भीतर रखा कीमती लकड़ी का सामान और बच्चों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्कूल सर्टिफिकेट व दस्तावेज जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे। पीड़ित युवती और उसके परिवार ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर जानबूझकर आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ अब मोपका पुलिस चौकी में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे इस परिवार के लिए यह घटना दोहरी मार की तरह है, जिसके बाद अब उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज लगे है हमन परोन की घर है बिहार में ए देनोनी घर दर्री घाट गए हैं कहीं? दर्री घाट गोठी दी जोर जोर से बोल, डर नहीं। भोठी दिगर है बिहार में। कब पता चली आगे लगी इसकी? आज बताई नहीं लड़का मन बुझाई नहीं मन। अच्छा, तो का जले है? ये घर हाथ जले है और का स्टाम सब लुगरा चेंद्रा हाथ जले है। नवा का लुगरा माना कुछ पैसा से भी चोरी हुई है? कुंज निकत का कन चोरा है कथे इधर अथी पैसा मैं तो जानबे नहीं कर। हमन शादी में गए हैं 19 तारीख को, तो हमन आज मतलब फोन लगाई से हमारे घर में आगी लगे कि आए हैं अभी, तो पूरा हमारे घर पूरा जल गए है और हमारे कपड़ा लत्ता भी जल गए, हमारे रेफ्रिजरेटर सब जल गए है। हमें नुकसानी दी जिन जलाए है। अब पता नहीं कौन जलाए है, हमारे जलन मरत हुई कोई भी जला दी सो ही। कतेक के नुकसान हुए हैं? कुछ चोरी भी हुए? हाँ, मतलब कपड़ा लत्ता पूरा सब जला दिए, बिस्तर उस्तर मतलब पूरा, और घर वाला हमारे जला दिए पूरा। बिलासपुर के बरतौरी कुरैली मार्ग पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और पलट गई। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना कार का टायर अचानक फटने के कारण हुई, जिससे चालक वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। इस जोरदार टक्कर की वजह से कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। टायर फटने के बाद कार की गति इतनी तेज थी कि पेड़ से टकराने के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर।
उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पेंड्री में एक किसान की कांटेदार तार में करंट प्रवाहित होने से मौत हो गई थी। घटना के बाद सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया, दफना दिया गया। बाद में मामले की गंभीरता सामने आने पर शव को बाहर निकालकर विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मस्तूरी थाना प्रभारी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक रिपोर्ट परिजनों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मामले में जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ अब तक अपराध दर्ज नहीं किया गया है। इसको लेकर परिवारजनों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। मंगलवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में भी मामले की लिखित शिकायत सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द दोषियों पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पुलिस प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमार समस्या ये है कि हम 8 महीना हो गए रिपोर्ट बार पोस्टमार्टम के रिपोर्ट बार हम घुमा थे। कमिश्नर ऑफिस आए तब बोली से 2 हफ्ता पहले आ रहे हैं, तक कहे थे 2 दिन के बाद रिपोर्ट मिल जाएगा बोल के टीआई को फ़ोन किया। उसके बाद टीआई से 3 दिन के बाद फ़ोन गया हमारे पास, तो बोलता है कि अभी तक 3 लोगों का पीएम रिपोर्ट नहीं आया है, अभी टाइम लगेगा बोल दिया। और डॉक्टर के पास गए, जो क्या बोलते मस्तूरी थाना में गए हम लोग, तो टीआई बोलता है कि हम लोगों को पर विश्वास नहीं है, तो तुम लोग जो हाँ पैथोलॉजी की इलाज होता है वो डॉक्टर के पास जाओ बोला। उसके पास हम लोग गए तो बोलता है कि मैं 5 अंक का सामान निकाल के दिया हूँ, 4 अंक का मेरे पास रिपोर्ट आया है, इसका हार्ट कहाँ है, हार्ट का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक मैं कलम नहीं फंसाऊंगा बोला। वो बोलता है डायरेक्ट डॉक्टर बोला कि जाके तुम लोग पुलिस वाले ऊपर कंप्लेन करो या मेरे ऊपर कंप्लेन करो, लेकिन मैं उसका रिपोर्ट बना कर पीएम रिपोर्ट बना के नहीं दूंगा बोला। अब इसमें डॉक्टर गायब कर रहा है कि पुलिस नौरंग गायब किया है, ये तो पुलिस वाला ही लोग जानेगा। और हम लोग यहाँ कमती नहीं थे, एसपी ऑफिस भी 10-15 बार आ गए, तो आईजी ऑफिस भी गए थे 4-5 बार, और यहाँ पे भी आ गए जनदर्शन में बहुत दिन। अधिकारी बोल दिया उस दिन, कमिश्नर साहब फ़ोन किया टीआई को मस्तूरी का, तो बोलता है कि 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट मिल जाएगा बोला। तो एसपी साहब बोला कि 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा, तुम लोग थाना मत जाना, नहीं फ़ोन करना, ना यहाँ आना बोला। तो हम लोग घर गए, घर जाने के बाद 3 दिन के बाद हम लोग फ़ोन किया कमिश्नर साहब को, तो बोलता है कि अभी रिपोर्ट नहीं आया है, बोल रहा है हम लोगों को भी, तो अभी टाइम लगेगा बोल दिया वो। अब हम किसके पास जाए, आप ही लोग बताइए। कलेक्टर साहब, हमें न्याय चाहिए। जो किसके द्वारा किया गया है ये करंट में चटक के ख़त्म हुआ है, हमारे पास सबूत भी था, इसीलिए हम लोग गड़े मुर्दा को निकलवा के पोस्टमार्टम करवाया। लेकिन अगला आदमी पैसा वाला है, इसीलिए तो बार-बार वो दबा रहा है, और सब उसके साथ ही दे रहे हैं ना। एसपी साहब से भी कुछ नहीं हो रहा है, आईजी साहब से भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ जनदर्शन में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग जाएँ तो जाए किसके पास न्याय चाहिए? न्याय के लिए आप ही लोग बताइए, गरीब आदमी और कितना दूर जाए हम जी। करेंट में चटक गई से तो ओकर रिपोर्ट अभी तक नहीं मिले, ओकर नाम से मैं वह कई फिर चक्कर काट रहे हैं। एसपी आ रहे, आईजी जगह चल रहे, कलेक्टर जगह आ रहे हो, रिपोर्ट नहीं देते। और टीआई जगह गए भी तो बोली सी तुम्हारा भरोसा नहीं है तो लेके जा, केस ऊपर है वो लेके पुलिस और लेके जा बोली। डॉक्टर जगह तो डॉक्टर जगह लेके गई,
ओकर बाद बोलते डॉक्टर है देखी सब वही मन ला ओकर बाद बोलते पाँच अंक के सामान निकले मैं 4 अंक के सामान के रिपोर्ट लाता तो मैं कहाँ से रिपोर्ट बना के देवा मैं कलम नहीं फंसा बोली हार्ड गायब है बोलिस मैं अब कौन गायब करे और जो नवरंग जकर हाथ में रखे और सड़ा गला के लेगा तो टाइम वहाँ रखे तो नवरंग बोलिस नवरंग जो मस्त नवरंग पुलिस नवरंग उसका ओकर हाथ में केस पे ओकर हाथ में केस पे तो बोली सो है तो नवरंग जिन होते पोस्टमार्टम करे लेगी तो हार्ड लगायब कर दी। हाँ हार्ड लगायब जब ओकर हाथ में दी तो हार्ड लगायब सड़ो के लेके रखे दिन टाइम करके ले गए तो वो गायब करे है तो डॉक्टर में रिपोर्ट बना के दे नहीं पा बोली से मैं कलम नहीं फंसा मैं बोली कि हार्ड जब तक नहीं लाए जब तक मैं रिपोर्ट लिखित नहीं दूँ बोली से हम बोला था हमार जो सबूत है जो का निकले हमारा रिपोर्ट होना रिपोर्ट नहीं देते हमारा तो 6-7 महीना हो गए अधिकारी मन आथन बोलते कि जा दी इसे पे बोलते थे जाथन तो कुछ नहीं देवा। इधर बिलासपुर हाई कोर्ट ने बिजली चोरी के एक 19 साल पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति रजनी दुबे की एकल पीठ ने धमतरी जिले के ग्राम सिरसिदा निवासी जोहत राम साहू के मामले में सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें दोषी करार देते हुए भारी जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष बिजली चोरी के ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहा। अदालत ने पाया कि कथित घटना के समय मौके पर कोई मैग्नेट बरामद नहीं हुआ था और न ही जब्त मीटर की कोई तकनीकी या विशेषज्ञ जांच कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि साल 2006 में विद्युत विभाग की टीम ने आरोपी के हुल्लर मिल में छापा मारकर मीटर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2007 में निचली अदालत ने 1,44,024 रुपए का जुर्माना सुनाया था। हाईकोर्ट ने अब इस फैसले को पलटते हुए निर्देश दिया है कि यदि आरोपी द्वारा कोई जुर्माना राशि जमा की गई थी तो उसे उनके कानूनी वारिसों को तत्काल वापस किया जाए। जांच के दौरान गवाहों के बयानों में विरोधाभास और प्रक्रियात्मक खामियों को ही इस बड़ी राहत का मुख्य आधार माना गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक कैदी की पहचान कोरबा जिले के निवासी बच्चू झुठेल के रूप में हुई है, जो हत्या के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद लंबे समय से जेल में अपनी सजा काट रहा था। बताया जा रहा है कि जेल के भीतर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे आनन फानन में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कैदी की मौत के बाद जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। मस्तूरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने भूमिहीन राशि नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से उन्हें भूमिहीन योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता राशि मिल रही थी, लेकिन इस वर्ष उनके खातों में यह राशि नहीं आई है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जब उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें तकनीकी समस्या का हवाला दिया गया। हालांकि अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है, जिससे महिलाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महिलाओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द भूमिहीन राशि जारी करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आए हैं और क्या हम समस्या मस्तूरी से आए हैं। हाँ। भूमिहीन अपात्र हो गया है, उसको पात्र करवाने आए हैं। 2 साल से मिल रहा था और इस साल कट गया। क्यों कर लिया? अब क्यों काटे हैं उसको वही लोग जानेंगे, है ना। हाँ। उसी को हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं पात्र करवाने। कितने लोग प्रभावित हुए? हम लोग हैं 15 जन। हाँ। सब वहीं के मस्तूरी? हाँ, सब मस्तूरी के। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारे भूमिहीन वापस आए। हम लोग मस्तूरी से आए हैं समस्या लेकर। भूमिहीन में हम लोगों को जो किस्त मिलता था 10,000 की राशि, वो हम लोगों को मतलब इस साल नहीं मिला है, जबकि हमारा नाम मतलब कि पात्र में आना चाहिए तो लोग अपात्र में डाल दिए हैं। किसका डॉलर डाला गया पात्र में?
जी किसके द्वारा पात्र में डाला गया है और कितने वर्षों से मिल रहा था आपको? 2 वर्षों से मिल रहा था, पिछले 2 वर्षों से। इस साल नहीं मिला है, मतलब इस वर्ष नहीं मिला है। अधिकारी क्या बोलते हैं इस बारे में? पटवारी के पास हम गए थे तो पटवारी का कहना है कि हम मतलब कि फाल्ट हो गए हैं कुछ तो उसको नया सूची मतलब नया सूची देंगे बोल रहे हैं, नाम नया लिस्ट डालेंगे बोल रहे हैं। तो इस बार आ जाएगा फिर बोले हैं? अब बोले तो हैं नया लिस्ट जारी करेंगे करके, उसके बाद जुड़ जाएगा करके। तो पटवारी के पास एक बार गए हैं तो वो उसके बाद फिर वो उसके तरफ से और दोबारा कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना। कितने लोग हैं आप लोग? तो नहीं मिला है। 15 लोग कम से कम। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर न्यायधानी बिलासपुर में भगवान परशुराम जी की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विप्र समाज द्वारा पहली बार सरकंडा क्षेत्र से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला। भगवान परशुराम और श्री राम की मनमोहक झांकियों के साथ निकली इस यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। खास बात ये रही कि इस शोभा यात्रा का स्वागत न केवल हिंदू संगठनों ने बल्कि मुस्लिम समाज ने भी कर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। आइए देखते हैं पूरी खबर। अक्षय तृतीया के पर्व पर परशुराम सेवादार समिति की ओर से आयोजित यह शोभा यात्रा अशोकनगर स्थित श्री राम भिक्षुक दास महाराज आश्रम से प्रारंभ हुई। यात्रा में भगवान परशुराम की आकर्षक झांकी के साथ पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नूतन चौक, सीपत चौक और श्री राम सेतु चौक होते हुए यह शोभा यात्रा तिलक नगर के वाजपेयी मैदान पहुंची। मार्ग में भक्ति गीतों और वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। अंतिम पड़ाव पर वाजपेयी मैदान में भव्य महाआरती और धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां समाज के वरिष्ठ जनों और प्रतिभाशाली युवाओं का सम्मान कर विप्र गौरव को प्रोत्साहित किया गया। सरकंडा परिक्षेत्र में मां अर्पा की असीम कृपा से और भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से अक्षय तृतीया के ही दिन शुभ मुहूर्त में हम लोगों ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली है और आज सरकंडा पूरा परशुधाम बन गया है। आप देखेंगे कि घर घर में दिया जल रहा है। हर लोग हर्षोल्लासित होकर के अपने घर के सामने भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सरकंडा का दरा जो है पावन पवित्र हो गया है और सभी कोई भक्ति में झूम रहे हैं और सभी कोई खान खिला रहे हैं, कोई पानी खिला रहा है, कोई शरबत खिला रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। देखिए, साहस भक्ति के प्रतीक, सत्य के प्रतीक भगवान परशुराम जी की आज जन्मोत्सव है और अक्षय तृतीया के बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसमें मैं सभी आप लोग के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने शहर के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज पहली बार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है सरकंडा क्षेत्र में, ये पहले हम लोगों की यात्रा जो है परशुराम चौक राजकिशोर नगर से
पूजा अर्चना करने के बाद बाइक रैली में हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग यहाँ पर अशोक नगर चौक में आए हैं। वहाँ से नूतन चौक, राम सेतु, सरकंडा होते हुए ये यात्रा हमारी वाजपेयी मैदान तक जाएगी, जहाँ पर भी भोग प्रसाद का वितरण होगा, भजन संध्या होगी और उसके बाद ये यात्रा का समापन होगा। शोभा यात्रा के दौरान काली खप्पर वाली दल का प्रदर्शन और शौर्य का प्रदर्शन कर रही महिलाओं व युवाओं की टोलियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। पूरे यात्रा मार्ग को बैनर, पोस्टरों और स्वागत द्वारों से भव्य रूप से सजाया गया था। आयोजन में समाज के अनेक गणमान्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मातृशक्ति सम्मिलित हुई। सेवादार समिति के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। ऐसा हुआ है कि सरकंडा क्षेत्र में भव्य भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के और अन्य समाज के लोग मौजूद है। आपको बात करके यहाँ पे लोग हमारे जुड़े हुए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? शोभा यात्रा सरकंडा से निकाली गई है। इसकी भव्यता आप खुद देख सकते हैं। आज ब्राह्मण समाज एक है और परशुराम भगवान के मानने वाले निश्चित रूप से मानकर चलिए कि यह समय परिवर्तन का है। ब्राह्मण समाज का एकता का ये प्रतीक है और हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण वाले। इस बार ब्राह्मण समाज ने अपनी एकता का परिचय दिया है और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य रैली निकाली गई है। भगवान परशुराम के साथ ही साथ जो और समाज के लोग उन्होंने भी अपनी जो विश्वास और आस्था का प्रतीक जताया, उनके समाज के साथ जुड़कर लोगों ने जो भगवान की शोभा यात्रा का स्वागत किया, वो देखने लायक है। सामाजिक समरसता के लिहाज से यह आयोजन बेहद खास रहा। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। अशोक नगर से शुरू होकर पूरे मार्ग में विभिन्न समुदायों ने स्वागत द्वार लगाए थे। विशेष रूप से हुंडई चौक के पास बाड़ा के मुस्लिम समाज के लोगों और हनुमान सेवा समिति ने एक साथ आकर शोभा यात्रा का आत्मीय स्वागत किया, जो शहर की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। विप्र समाज के इस शक्ति प्रदर्शन और भक्ति आयोजन ने सरकंडा और आसपास के क्षेत्रों में एक नई उमंग और उत्साह का संचार कर दिया है। आयोजन में प्रमुख रूप से बंसीलाल गौरहा, गणेश शास्त्री, चंद्रचूर्ण शुक्ला, मनोहर लाल मिश्रा, जागेश्वर पांडे, प्रफुल्ल शर्मा, अरविंद दीक्षित, जयश्री शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, शिव मिश्रा, राजेश पांडे, संजय शर्मा, राजेश शुक्ला, राजेश चौबे, संजय दुबे, प्रकाश तिवारी, डीके शर्मा, वीके पांडे, डीके पांडे, श्याम शुक्ला, नागेंद्र शर्मा, विजय पांडे, लता मिश्रा, गीता तिवारी, संध्या तिवारी, परशुराम सेवादार समिति के सदस्यों में अमित तिवारी, गौरव तिवारी, शिल्पी तिवारी, श्याम मोहन दुबे, सुरेश पांडे, सिद्धांशु मिश्रा, ज्योतिन्द्र उपाध्याय, स्वप्निल शुक्ला, अभिनव तिवारी, रोशन अवस्थी, चंद्रचूड़ त्रिपाठी, स्वर्णा शुक्ला, सुनील दत्त तिवारी, रितेश शुक्ला, देवांश अवस्थी, संदीप वाजपेयी, आनंद मिश्रा, राजा अवस्थी, नवीन तिवारी, प्रदीप पांडे, विशाल तिवारी, आयुष दुबे, शुभम मिश्रा, निखिल शर्मा, विकास दुबे, अभिषेक दुबे, सुमन अवस्थी, दीपा शर्मा, संजना मिश्र, शिवांश शुक्ला, आयुष तिवारी, पिंटू दुबे शामिल रहे। इस आयोजन में विप्र समाज के इन प्रमुख चेहरों के साथ साथ बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवा सदस्य भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर वन मंडल से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला वन कर्मी ने अपने ही सहकर्मियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। पीड़िता ने डिप्टी रेंजर वेद शर्मा और एक अन्य महिला फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, अश्लील गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार डिप्टी रेंजर वेद शर्मा द्वारा महिला कर्मी के सामने अनुचित प्रेम प्रस्ताव रखा गया था, जिसे ठुकरा देने के बाद उसे लगातार अश्लीलता और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में चौंकाने वाला पहलू ये है कि एक अन्य महिला फॉरेस्ट गार्ड पर भी आरोप है कि वह पीड़िता पर डिप्टी रेंजर्स की बातों को मानने के लिए दबाव बना रही थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब उसने विरोध किया तो मामले को रफा दफा करने और समझौता करने के लिए उसे पैसों का लालच दिया गया और बात न मानने पर डराया धमकाया गया। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए महिला वन कर्मी ने संबंधित घटनाक्रम के ऑडियो साक्ष्य भी उच्च अधिकारियों को सौंपे हैं। वर्तमान में इस पूरे मामले की शिकायत
डीएफओ से करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है, जिसके बाद से वन विभाग के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। तेरा खून ना कर दूं ना तो मैं बसंत तिवारी का 10 जगह के हफीज खान से वेद शर्मा से पड़ी है और तू अभी तू क्या कर रही है? चलो तू जगह जगह अभी वेद प्रकाश शर्मा को कॉल करती हूँ। अरे वेद प्रकाश शर्मा से ही उसी से करता हूँ अभी फोन मैं भी वेद प्रकाश शर्मा को। एसडीओ साहब के घर में मिलना है भाई। अच्छा हाँ ठीक है ना। हाँ कहाँ पर है डिप्टी साहब, देखे हैं क्या घर? एसडीओ साहब एसडीओ साहब का घर डिप्टी साहब देखे हैं क्या, कहाँ है? नहीं वो सबका ठेका मैं नहीं लिया। अच्छा है ना। हाँ वो सबका ठेका मैं नहीं लिया हूँ। हाँ आप अपने डिप्टी से बात करो। हाँ है ना। कुछ गलती हो गया क्या भैया? नहीं हुआ है। हाँ और वहाँ मैं भी आऊँगा। हाँ है ना। ठीक है ना भैया। हाँ क्या मैं एकदम। अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं भैया? नहीं हाँ नहीं नहीं आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोला हूँ हाँ कि आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हो ना। क्या चीज वाला? तो टूट फूट और जो पहले का मैं भी साहब को स्पष्ट बताया हूँ मालूम। हाँ बोले वो 2 नहीं वो 4 फुट अभी वो कटवाया है। तुम कौन कटवाया है? तुम कटवाए हो तुम। अच्छा मैं कटवाया हूँ। हाँ हाँ बोले मैं उसको तुम्हारे रिकमेंडेशन से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं डेली जा रहा हूँ, मेरे को मैं प्योर नहीं करता उसको। मैं उसको सब ठूठ को मैं गिर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ठूठ है करके, है ना। सुन हर ठूठ को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर है तो मेरे को प्योर करने में समस्या जाता है। जहाँ पर तो मैं जल के आया हूँ। मेरे बात को सुनोगे? आपको चिढ़ मत गया भैया, मैं बिटकुला आ गया हूँ। ठीक है आप साबित करने में यही लगे हो कि सारा ठूठ मेरे कार्यकाल में है, ऐसे करके। क्या आप इसी बात को साबित करने लगे हैं कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारे कार्यकाल में कटा है करके? कौन मैं? हाँ हाँ अरे भैया आप किसी से भी पूछ लो वहाँ पर। सुन ना। हाँ तू इस तरीके का भावना रखता है ना तो तू यू आर बिल सस्पेंडेड। तेरे को मैं बचाने के लिए लगा हूँ, ये ऐसा आरोप लगा रहा है। नहीं वहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं, सभी लोग जो भी गए थे, सब बाकी लोग स्टाफ भी बोल रहे हैं। आप गाली मत बकिए भैया। सुन ना तेरा बात कैसे हुआ ऐसे मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए? मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ आपके ऊपर? सुन ना अब तू अपने आप को बचा। बिलासपुर जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्ती अब और बढ़ गई है। खनिज विभाग, राजस्व अमला और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लगे लोगों पर शिकंजा कस रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार दबिश दी जा रही है, जहां अवैध रूप से रेत, गिट्टी और अन्य खनिजों का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई का असर भी अब साफ दिखने लगा है। अधिकारियों के मुताबिक अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी इसी तरह सख्ती बढ़ती जाएगी। अब तक जिले भर में 70 से अधिक वाहनों की जब्ती की जा चुकी है, जिससे यह साफ है कि प्रशासन इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया, अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिले में लगातार कार्रवाई जारी है। खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग मिलकर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।
आगे भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई हो रही है अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन पे, और इसी तरह से कार्रवाई ये आगे भी कंटिन्यूस जारी रहेगी। इसमें आपके माध्यम से अपील रहेगी कि चूँकि इस तरह के अवैध उत्खनन से न केवल व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, बल्कि हमारे जो प्लेन ज़मीन होता है जिसमें बच्चों का खेलने का ग्राउंड होता है, या हमारी नदियां हैं, वो अव्यवस्थित तरीके से उसमें खुदाई होने से उसका नुकसान होता है। तो जो लीगल घाट है, लीगल माइंस है ना, उसी जगह पे जो नाम्स हैं उसके अनुरूप जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ हो। अदरवाइज इसी तरह लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। इलीगल जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें पंचायत को भी नुकसान है, पंचायत के लोगों को भी नुकसान होता है। तो आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील रहेगी कि जहाँ कहीं भी इस तरह की कार्रवाई हो वहाँ पे लोग एक्टिव होकर के उसकी जानकारी हम लोग को दें, और ज़रूरत पड़े तो वहाँ खड़े भी हो जाएंगे, तो फिर इलीगल करने वाले नहीं आएंगे वहाँ। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि यह अभियान कितनी प्रभावी तरीके से इस अवैध कारोबार पर लगाम लगा पाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।